दिल्ली में आयोजित G20 देशों की बैठक की शानदार सफलता से कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों में कितनी बौखलाहट है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त नीतीश कुमार वेलकम डिनर में पकवानों का लुत्फ उठा रहे थे, उसी वक्त उनकी ही पार्टी का विधायक मदन साहनी G20 की बैठक को टाइम पास बता रहे थे। कांग्रेस के जयराम रमेश को इस बैठक को देखकर आजादी के पहले देश में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की याद आने लगी, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत इसे मनोरंजन कार्यक्रम बताने लगे। राउत ने 4 दिन तक दिल्ली बंद किए जाने को नाकेबंदी कहते हुए पूछा कि आखिर सरकार किस बात से डर रही है। राउत ने दावा किया कि 2024 में मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बदलाव आएगा। सामना में राउत ने लिखा कि हमारे देश में फिलहाल सरकार प्रायोजित मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का मनोरंजन अच्छा ही कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के उपलक्ष्य में दिल्ली को सजाया गया। 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख दिल्ली पहुंच गए और इस सम्मेलन की मेजबानी भारत को मिली। दिल्ली बंद किए जाने पर राउत ने लिखा कि दूसरे देशों के ऐसे सम्मेलनों में मैं जा चुका हूं, वहां पर लोगों को कम से कम परेशानी हो इस तरह के समारोह का कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन हमारे देश में इस तरह के समारोह अर्थात जनता को परेशानी। G20 सम्मेलन में रूस के और चाइना के राष्ट्रपतियों के न पहुंचने पर पहले कांग्रेस अपना दुखड़ा सुना चुकी है, तो संजय राउत भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने लगे। राउत ने तंज कसते हुए लिखा कि G20 के लिए देश में दिल्ली में 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख आए, उसमें अमेरिका के जो बाइडेन, चाइना के और रशिया के राष्ट्र प्रमुख नहीं पहुंचे, इसलिए समारोह थोड़ा फीका पड़ गया। राउत ने लिखा कि दिल्ली की गरीबी, कुव्यवस्था, झुग्गियां दिखाई न दें, इसलिए ऐसे कई हिस्सों को रंगीन पर्दों से ढक दिया गया। इस दरिद्रता को सरकार बीते 8 से 9 वर्षों में खत्म करने में नाकाम रही, इसलिए इसे ढककर रखने की नौबत आई। राउत ने लिखा कि दिल्ली में विदेशी मेहमान बहुत हैं, लेकिन माहौल नीरस है। संसद के विशेष सत्र पर राउत ने लिखा कि निमंत्रण आया है, लेकिन ये निमंत्रण विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार और किसी की जयंती, पुण्यतिथि या किसी और चीज का है। मोदी सरकार के मन में आया, इसलिए उन्होंने सत्र का समारोह आयोजित किया व निमंत्रण दे दिया। उन्होंने कहा कि भूसा भरे हुए लोगों को कुर्सियों पर बैठाया गया और 2-4 लोग ही सरकार चला रहे हैं। राष्ट्र बेरोजगार भूखा है, उसकी चिंता कौन करेगा। देश में सिर्फ कसरतबाजी और मनोरंजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। शिवसेना UBT के नेता ने G20 सम्मेलन में देश का नाम भारत इस्तेमाल किए जाने पर भी हमला बोला। उन्होंने लिखा कि संविधान द्वारा स्वीकृत नाम से डरने वाली सरकार हमने पहली बार देखी है। मोदी सरकार ने जानबूझकर इंडिया का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ भारत रख दिया। G20 नामक मनोरंजक कार्यक्रम के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ भारत नाम से निमंत्रण पत्र छपवा दिए। संजय राउत ने लिखा कि इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू से लेकर मोदी तक सभी लोग दुनिया भर में घूमे और इंडिया के नाम के प्रति मोदी सरकार के मन में इतना कूट कर द्वेष भरा है, इस पर आश्चर्य होता है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।